हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज भी हम लोग ज्योग्राफी के ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पॉइंट ऑफ व्यू जैसे हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का है, यूपीएसआई का है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। क्लियर है? तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ये तो सभी को पता है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्लियर? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस अगर उठाकर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्या कहना है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो भी किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गुजरात, राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? कहाँ है? किसमें है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? वो कहाँ से निकलती है कृष्णा नदी? तो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? मतलब भारत में सबसे लंबा समुद्री तट, या फिर आप कहा जाए कि भारत में किस राज्य की सबसे समुद्री तट सबसे लंबा किसका है? समुद्री तट सबसे लंबा किस राज्य का है? तो किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा? तो वो है गुजरात। किसका है? गुजरात जो है, गुजरात का सबसे लंबा समुद्री तट लगता है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है, सालार जंग। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग जो संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है वो? हैदराबाद में है। तो सिक्स का क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से किस नदी द्वारा बना है? जो सुंदरबन का डेल्टा है वो किस नदी के द्वारा बना है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, या कृष्णा, या नर्मदा, या गोदावरी? तो सुंदरबन का डेल्टा किस नदी के द्वारा बना है? तो बना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। किसके द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? जो ब्लैक सॉइल है वो किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ब्लैक जो सॉइल होती है किसके लिए? कपास के लिए बहुत अच्छी फसल मानी जाती है। कपास के लिए ब्लैक सॉइल में मतलब काली मिट्टी में कपास का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, कंचनजंगा, गांडीव, या धौलागिरी? तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? देखो, यहाँ पर जो कंचनजंगा है वो भारत के मुख्य भूमि की मतलब भारत की, अब देखो यहाँ पर कंचनजंगा और गार्डियन जो है वो भी कहाँ है? भारत में ही है। कंचनजंगा वो भी कहाँ है? भारत में ही है। लेकिन जो गार्डियन है वो कहाँ है इस टाइम पे? वो है पीओके में। कहाँ है? पीओके में। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पर कब्जा किए हुए कौन? पाकिस्तान कब्जा किए हुए। तो इसका मतलब ये जो है वो पाकिस्तान के एरिया में मतलब आ रही है, लेकिन है हमारे भारत का ही। पाकिस्तान पीओके में है तो भारत में। और कंचनजंगा है जो है वो स्वतंत्र भारत में, मतलब स्वतंत्र भारत में सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? केटू ही है। क्लियर? अगर केटू ना है, जैसे ऑप्शन इसमें दे रखा केटू नहीं, तो अगर ऑप्शन में केटू नहीं तो कौन सा होगा फिर? कंचनजंगा।
फिर क्या लगाएंगे उसमें, कंचनजंगा आंसर लगा। क्लियर है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मोलासेस बेसिन कहाँ पाया जाता है। जो मोलासेस बेसिन है वो कहाँ पाया जाता है, हिमालय में है, नीलगिरी में, अरावली में, सतपुड़ा में। तो जो मोलासेस जो बेसिन है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है हिमालय में। कहाँ पाया जाता है, हिमालय में। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इसका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जवाहर सुरंग है कहाँ है, वो राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर क्या है इस टाइम पे, तो है केंद्र शासित प्रदेश है। वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो जवाहर सुरंग कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कहा जा रहा है सिंचाई के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली नदी घाटी कौन सी है। जो सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नदी घाटी उपयोग की जाती है। देखो उपयोग वहीं पर किया जाएगा जहां पर मैदानी भाग होगा, जहां पर फसल बहुत ज्यादा होती है। तो फसल कहाँ होती है, उत्तर भारत में जो मैदानी भाग है वहां पर फसल अच्छी होती है। और फसल वहीं पर मैदानी भाग से ही गंगा नदी निकलती है। तो गंगा की जो घाटी होगी उससे सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। इससे गंगा की घाटी से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ होती है, मासिन राम में। कहाँ होती है, मासिन राम में। कभी कभी ऑप्शन में मासिन राम नहीं दे रखा होता है, तो वहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, चेरापूंजी। क्या लगाएंगे, चेरापूंजी। अगर मासिन राम नहीं है, अगर मासिन राम है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, मासिन राम आंसर होगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो चाय उत्पादन के लिए सब प्रथम स्थान किस राज्य का है, चाय उत्पादन के लिए प्रथम स्थान किसका है, असम का। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, असम। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है लोड़ी। लोड़ी मिट्टी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है। लोड़ी मिट्टी मतलब भूरी जो होती है, रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो रेतीली मिट्टी कहाँ है, राजस्थान में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोड़ी मिट्टी कहाँ मिलती है, राजस्थान में मिलती है। कहाँ मिलती है लोड़ी मिट्टी, राजस्थान में मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। भारत में कौन सी नदी ऐसी है जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो दक्षिण की गंगा कही जाने वाली नदी कौन सी है, गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी नदी जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है कृष्णा नदी में प्रमुख बांध कौन सा है। कृष्णा नदी में प्रमुख बांध कौन सा है, प्रमुख बांध कौन सा है, मेट्टूर यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेट्टूर। तो कृष्णा नदी का प्रमुख बांध कौन सा, कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी पर जो प्रमुख बांध है वो क्या है, नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध है, नागार्जुन सागर बांध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो प्राकृतिक रबर सबसे अच्छी कहाँ होती है, तो प्राकृतिक रबर सबसे अच्छी कहाँ होती है, केरल में होती है। कहाँ होती है, केरल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, कहाँ है साइलेंट वैली। तो कहाँ है साइलेंट वैली, केरल में। कहाँ है साइलेंट वैली, केरल में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में बहने वाली, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में बहने वाली और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी। कौन सी है, गंगा नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डंकर और बागड़ी जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? डंकर और बागड़ी जनजातियां जो हैं वो किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये दोनों जनजातियां जो हैं कहाँ मिलती हैं? हमें राजस्थान में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? राजस्थान में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो नर्मदा नदी है वो किस प्रकार की नदी है? वो पेनिनसुलर रिज में बहने वाली, हिमालयी नदी, डेल्टा बनाने वाली या टाइडल नदी है? कौन सी है? तो जो नर्मदा नदी है वो पेनिनसुलर रिज में बहने वाली, मतलब ये हमारे भारत के दक्षिण में मिलती है। नर्मदा नदी यहाँ पर है, तो ये जो भारत का जो हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं? पेनिनसुला, मतलब प्रायद्वीपीय। कैसी? तो जो नर्मदा नदी जो है कैसी नदी है? प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेनिनसुलर रिज में बहने वाली नदी। क्लियर। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अजंता गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है? तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पर क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील। ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये क्वेश्चन कल भी आया हुआ था। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदर, अच्छा वो सबसे पुराना सबसे बड़ा बंदरगाह, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? मुंबई। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैव मंडल रिजर्व का पहला घोषित क्षेत्र कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैव मंडल रिजर्व का पहला घोषित क्षेत्र कौन सा था? तो जैव मंडल रिजर्व में सबसे पहला जो घोषित क्षेत्र था वो कौन था? नीलगिरी। कौन सा था? नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी। यहाँ पर टिहरी लिखा हुआ है, क्या होगा? टिहरी। टिहरी जो बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मतलब नीली क्रांति किस चीज से संबंधित है? तो ऑप्शन क्या है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, तेल बीज भंडार या रेशम उत्पादन से। तो जो नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है मत्स्य पालन, मतलब मछली पालन से। मछली पालन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई। कौन सा है? मुंबई। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है किस राज्य को भारत का मसाला बागान कहा जाता है? तो भारत को मसाला बागान कहा जाने वाला कौन सा राज्य होगा? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लौह अयस्क, तो लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य के पास में है? सबसे अधिक उत्पादन करता है तो कौन है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा जो है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भोर घाट कहाँ स्थित है? जो भोर घाट है, भोर घाट एक दर्रा, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, ये सभी दर्रे हैं। तो भोर घाट जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है? तो भोर घाट जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है वो? महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? जो रेशम उत्पादन में सबसे अधिक रेशम उत्पादन जो करता है वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक रेशम उत्पादन करता है? सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो
ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। कौन सा होगा तो कर्नाटक राज्य। कौन सा? कर्नाटक राज्य। जो कर्नाटक है वो सबसे अधिक रेशम उत्पादन करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सिंचाई के लिए सबसे अधिक प्रयोग होने वाली पद्धति कौन सी है? सिंचाई के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली पद्धति कौन सी है? तो सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली पद्धति क्या है? नहर की। अब क्या था? ट्यूबवेल भी था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा नहर। क्या हो जाएगा? नहर। अब तो ट्यूबवेल से ज्यादा सिंचाई करते हैं, लेकिन अधिक सबसे अधिक प्रयोग होने वाली नहर। नहर सिंचाई पद्धति। क्लियर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पंचमढ़ी पहाड़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी पहाड़ी स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी पहाड़ी स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। जो ए होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? डिग्री 6 मिनट। क्लियर। और सबसे दक्षिणी अक्षांश अगर पूछा जाता है तो 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के भारत के किस राज्य में हीरा खान है? मतलब हीरे की खान है। भारत के किस राज्य में हीरे की खान है? तो भारत के किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में हीरे की खान मशहूर है। कौन सी? पन्ना। पन्ना की जो खान है हीरे की मशहूर खान, हीरे के लिए मशहूर है। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं। अगला है खजुराहो किस राज्य में है? जो खजुराहो है, खजुराहो किस राज्य में है? तो खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है? जो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है वो कहाँ है? तो वो है डिगबोई। कहाँ है सबसे पुरानी? तो डिगबोई में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। कौन सा है? NH44। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा बनाती है? कौन सी नदी है जो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी है? वो तापी नदी। कौन सी नदी है? तापी नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई? तो भारत में सबसे पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो 1853 में अंग्रेजों के द्वारा चली थी। थाने से पुणे तक। कहाँ से कहाँ तक चली थी? थाने से पुणे तक। अंग्रेजों ने इसे चलाया था। कब चलाई थी ये? 1853 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों में फैली हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो किन राज्यों में फैली हुई हैं? तो कौन कौन से राज्यों में है? कौन कौन से राज्यों में? तमिलनाडु में है। हाँ है। केरल में भी है। कर्नाटक में भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ियां फैली है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है? तो कौन सा है? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है हमारा झारखंड। कौन सा? झारखंड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल किन राज्यों में फैला है? तो थार मरुस्थल है वो किन राज्यों में फैला है? तो थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। तो कहाँ कहाँ है? तो राजस्थान और गुजरात में। कहाँ है? थार मरुस्थल राजस्थान और गुजरात में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास में सबसे बड़ी तट सीमा है? तो इसका आंसर भी हम लोग पीछे कर चुके हैं, इससे मिलता जुलता ऐसे ही क्वेश्चन था लेकिन वो अलग टाइप से था। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कॉफी उत्पादन के लिए कर्नाटक, कॉफी उत्पादन के लिए कर्नाटक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ये राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कच्छ का रण किस राज्य में है? जो कच्छ का रण है वो किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण कहाँ है? तो कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में स्थित। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अब कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम लोग आज कितने क्वेश्चन किए हैं? 49। 49 में से कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं? कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा कितने हुए। और ऐसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।